नमस्कार पेरेंट्स। मेरे फ्यूचर वीडियोस अब मैं इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बनाऊंगी, स्कोलास्टिक जो रहेंगे, एकेडमिक्स, राइट। लेकिन उससे पहले मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टेल दिस टू पेरेंट्स कि देखिए पेरेंट्स, जब बच्चा मेरे पास यहाँ मेरे साथ आता है मेरे स्कूल में, तो हम उसकी सारी मोडालिटीज़ एक साथ शुरू करवा देते हैं। किसी भी उम्र का बच्चा हो, 18 महीने का हो, 15 महीने का हो, 10 साल का हो, 11 साल का हो, उसका ओटी भी होता है, स्पीच भी होता है, सेंसरी इश्यूज़ का टैकलिंग भी होता है और स्कोलास्टिक भी होता है, एकेडमिक्स भी होता है। ठीक है। कोई पेरेंट मुझे आज तक कभी बोला नहीं कि नहीं मैम मेरे बच्चे को एकेडमिक्स मत कराओ, स्पीच पे कंसंट्रेट करो, या ऐसा किसी ने आज तक नहीं बोला मुझे, किसी मदर ने। लेकिन अब मैं जब होम प्लान्स करने लग गई हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, वी वांट टू कंसंट्रेट ओनली ऑन स्पीच, या हमको एकेडमिक्स मत दो, ओनली ओटी। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि पेरेंट्स, बच्चे की ग्रोथ होलिस्टिकली होती है। ये दिमाग एज अ होल ग्रो करेगा, एज अ होल डेवलप करेगा। हम उसके एक पार्ट को स्टिमुलेट करेंगे, एक को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। एज अ साइकियाट्रिस्ट आई एम सेइंग दिस, ओके। आई एम नॉट जस्ट अ थेरेपिस्ट, आई एम ऑल्सो अ साइकियाट्रिस्ट बाय एजुकेशन, राइट। तो आई नो हाउ दिस ब्रेन फंक्शंस। इसलिए कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते अपने बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ को, ओके पेरेंट्स। अब आप बच्चे को फोनिक्स सिखा रहे हो, इंग्लिश फोनिक्स, पेरेंट्स कहते हैं नहीं हमको नहीं चाहिए, हम ABCD नहीं पढ़ाना चाहते। बट पेरेंट्स, आप बच्चे को फोनिक्स सिखाओगे तो आप उसको 26 लेटर्स बुलवा रहे हो, 26 साउंड्स निकलवा रहे हो। क्या वो स्पीच नहीं है? पेरेंट्स टेल मी मेरा बेटा ल नहीं बोलता, ट नहीं बोलता, न नहीं बोलता, तो क्यों नहीं कराना उसको फोनिक्स? कराइए ना, मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर द चाइल्ड ना। जब बच्चा 26 लेटर्स के आवाज़ें निकालेगा, वो स्पीच है। बच्चा, हमारी हिंदी वर्णमाला से अच्छा तो कुछ है ही नहीं स्पीच के लिए। सब कुछ इतना अच्छा कवर होता है उसमें, क्यों नहीं सिखाना? जब उसको आवाज़ें सिखा रहे हो तो उसको साथ में बता दो ना कि ट ट ट ट कौन बोलता है? टी बोलता है, साथ में वो टी का कार्ड दिखा दो ना उसको, टी ट। क्यों नहीं सिखाना बच्चे को? बच्चे को काउंटिंग क्यों नहीं सिखानी? 1 to 10, 1 to 20 सिखाएंगे ना, टेबल्स कराएंगे ना बच्चे को। मेरे को पेरेंट्स का आता है कि मेरा बच्चा बहुत धीरे बोलता है, ज़ोर से नहीं बोलता। पेरेंट्स, बच्चा तभी धीरे ज़ोर से बोलेगा जब वो कोई चीज़ को बार बार रिपीट करेगा। वो ब्रेन स्पीच के लिए एक नॉर्मल ब्रेन की तरह प्रोग्राम्ड नहीं है, उसको रेपिटेटिव स्टिम्युलेशन चाहिए। रेपिटेटिव स्टिम्युलेशन कैसे देंगे? क्या बुलवाएंगे बच्चे से पूरा दिन? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये है, ये है, बार बार तो नहीं बोल सकते ना, वो चिढ़ जाएगा। उसको हम एकेडमिक ओरल से ही स्टिमुलेट करेंगे ना, है ना। बच्चे को मंथ्स ऑफ द ईयर, डेज ऑफ द वीक, ये सब सिखाना ज़रूरी है। एक ऑटिज्म के बच्चे को आप चाहते हो कि वो अपनी एनवायरनमेंट से कनेक्ट करे, तो उसके लिए उसको सिखाओ ना, उसको कैलेंडर सिखाओ, उसको पैसा सिखाओ, उसको नोट्स की करेंसी सिखाओ, उसको आजू बाजू के बोर्ड्स पे क्या लिखा है, पढ़ नहीं सकता, लेटर्स तो आइडेंटिफाई करना सिखाओ। ऐसे ही तो एनवायरनमेंट से वो क्लिक करेगा। और कैसे करेगा? तो पेरेंट्स, स्कोलास्टिक एकेडमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको दुकान लेके गए तो वो अपना स्टिमिंग कर रहा है, क्योंकि आपने उसको सिखाया ही नहीं कि दुकान में जाके पैसा है, ये 10 रुपये का नोट है, इसमें गांधी जी बने हैं, हमने 10 दिया, 10 का 7 रुपये का सामान है, 10 दिया, कितना लिया, ये सब सिखाना पड़ता है। बच्चों को सिर्फ कलर्स और एनिमल के नाम, ये के सादा कॉन्सेप्ट्स, प्रॉपर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स भी सिखाने पड़ते हैं ना, है ना। ये सिखाएंगे उनको, तब तो हमारा ब्रेन डेवलप होगा।
क्यों नहीं होगा? स्पीच क्यों नहीं आएगी? ज़रूर आएगी। एक ऑटिज्म का बच्चा टीवी से सुन के, मोबाइल से सुन के ABCDEFG पूरा Z 1 to 20 राइम्स गा रहा है, ठीक है। वही चीज़ आपको जब ह्यूमन वॉइस में आप बोलेंगे वो नहीं सुनेगा, तो उसको सुनाना है, और सुनाने का बेस्ट तरीका है एकेडमिक्स। क्यों नहीं कराना बच्चों को एकेडमिक्स? ज़रूर कराना है, प्लीज़। मैं आपको बताती हूँ, मेरे यहाँ ऑटिज़म के बच्चे जब पढ़ाई के लिए बैठते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम से हाइपर हो जाते हैं, एकदम से उनका स्टिमिंग शुरू हो जाता है। कैसे कंट्रोल करें? ग्रुप चलता है, कैसे कंट्रोल करें? उनको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई। उनको भेज दो पढ़ाई के रूम में, वो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा वो पढ़ाई करते रहते हैं। ओरल्स भी करते हैं, राइटिंग वर्क भी करते हैं, कलरिंग करते हैं, मैचिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, और इतने ध्यान से करते हैं, उनके सारे स्टिमिंग बिहेवियर्स कम हो जाते हैं। मेरा एक पुराना वीडियो है ऑन हाउ टू रिड्यूस स्टिमिंग बिहेवियर्स। उसमें जो लड़का है वो बहुत स्टिमिंग करता है, बट जब वो एकेडमिक्स के लिए, जब वो पढ़ाई के लिए बैठता है ना, मैं उसका भी एक वीडियो बना के डालूंगी, एक नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ता है। तो जब तक आप बच्चे को वो एक्सपोजर नहीं दोगे, उसको कट कर दोगे, आप एक बहुत मेजर पार्ट अपने बच्चे के डेवलपमेंट का रोक रहे हो। अगर आप उसको पढ़ाई लिखाई नहीं करा रहे हो, प्लीज़ नहीं रोकेंगे। पेरेंट्स मुझे बोलते हैं हम महीना भर करते रहे, इसने कुछ आउटपुट ही नहीं दिया तो हम छोड़ दिया। 1 महीने में थोड़ी ना आउटपुट आ जाएगा। ABCD एक नॉर्मल बच्चे को भी सिखाने में 6 महीने लग जाते हैं। हमारा बच्चा हो सकता है 6 साल में सीखे। ओके, सीख रहा है ना, सीखना ज़रूरी है। और जब बच्चा सीख रहा है तो ब्रेन डेवलप होता है। इनिशियली सिखाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब ब्रेन को बार बार अलग अलग चीज़ें हम सिखाने की कोशिश करते हैं, पहली चीज़ सीखने में उसको साल लगा होगा, उसके बाद 11 महीने लगेंगे, कुछ और सिखाएंगे 10 महीने लगेंगे, कुछ और सिखाएंगे 9 महीने लगेंगे। ब्रेन भी तो स्टिम्युलेट हो रहा है ना। तो बच्चों को प्लीज़ एकेडमिक्स से वंचित मत रखिए, प्लीज़। अब उनको नंबर सिखा रहे हैं तो उनको क्लॉक भी सिखाइए ना, उनको करेंसी भी सिखाइए ना, है ना। उनको फोनिक सिखाया तो उनको जोड़ना भी सिखाओ ना। तो ऐसे जस्ट डोंट बी बस उनको ABCD 1 to, जो बच्चे सीख लेते हैं वो ABCD 1 to 10 तक सीमित रह जाते हैं। प्लीज़ आगे बढ़ाओ ना, ऐसा मत करो। डोंट डू दिस। इट इज़ सच अ गुड वे ऑफ कीपिंग द चाइल्ड एंगेज्ड। बच्चे को एंगेज रखने का सबसे अच्छा तरीका पढ़ाई ही होता है। चाहे आप होम स्कूलिंग करो, चाहे स्पेशल स्कूल करो, चाहे नॉर्मल स्कूल करो, घर आके उसको एटलीस्ट कुछ टाइम तो पढ़ाई करनी है। चाहे रीडिंग करे, राइटिंग करे, कलरिंग करे, ट्रैकिंग करे, मैचिंग करे, व्हाटएवर, बट समथिंग जो उसके दिमाग को स्टिम्युलेट करे। और जब दिमाग स्टिम्युलेट होगा तो उसके बाकी चीज़ें भी बेटर होंगी, उसका ADL बेटर होगा, उसकी स्पीच बेटर होगी, राइट। सो डोंट कट दिस फ्रॉम योर चाइल्ड्स रूटीन, प्लीज़। सेकेंडली, बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, ठीक है, आप बोलो कि मैं अपने बच्चे को प्रोफेशनल कोर्स में नहीं डालूंगी, बट वोकेशन तो देंगे ना। क्या वोकेशन देंगे बच्चे को? कैंडल मेकिंग, राखी मेकिंग, ये वोकेशन नहीं है, ठीक है। कार्ड मेकिंग, ये सब, ऑल दिस इज नॉनसेंस, दिस इज नो वोकेशन। इन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है आज की दुनिया में, ठीक है। प्लीज आई एम मेकिंग दिस वेरी क्लियर। वोकेशन इज वॉट? वोकेशन इज सम स्किल दैट ही लर्न्स। टाइपिंग, computers, accounts, these are vocations. Painting, this is vocation. Okay, vocation is not making cards and candles and ice cream sticks. ये vocation नहीं होता है, ठीक है। तो vocation आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपका बच्चा किस में अच्छा है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जब तक पढ़ाओगे नहीं तब तक कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है पेरेंट्स, सो प्लीज़ पढ़ाइए अपने बच्चों को धीरे 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 धीरे। बहुत लंबी ज़िंदगी है, सीखता है बच्चा। सिर्फ काउंटिंग और अल्फ़ाबेट्स और मैचिंग और सॉल्विंग द पज़ल और फ्लैश कार्ड्स
तक सीमित मत रखो। अपने नॉर्मल बच्चों को रखोगे क्या सीमित? नहीं रखोगे ना, तो इनको भी नहीं रखना है, ठीक है। ये भी उतने ही इनकी भी उतनी ही गरज है डेवलप होने की। दे आर ऑल्सो, इनकी भी वो मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको भी वो सब सिखाना, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बोल रही हूँ। मेरा भाई, मेरी माँ ने बहुत एफर्ट से पढ़ाया है मेरे भाई को। आज ही इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट MA साइकोलॉजी। हर स्टेप पे लोगों ने बोला क्यों पढ़ा रही है, अभी तो ये बोलता भी नहीं, ये ठीक से बोलता नहीं, इसकी थूक निकलती है, इसको ये ABCD क्यों सिखा रही है। जब मेरे भाई का 10वीं हुआ, 10वीं कराने में बड़े पापड़ बेले हम लोगों ने, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हुई। मेरे फादर ने बोला कि बस इसका एजुकेशन ख़त्म, अब और एजुकेट नहीं करेंगे, अब इसके बाकी चीज़ों पे काम करो। बट जब बच्चे को एजुकेट नहीं करोगे, 18-19 साल के बच्चे को पढ़ाओगे नहीं, तो उसको दिन भर कैसे एंगेज रखोगे? एंगेज नहीं रहेगा तो आपको परेशान करेगा। एक खाली दिमाग शैतान का घर। तो बच्चे का जो लेवल है उस लेवल से उसको पढ़ाना है, प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ पढ़ाना है। मेरी माँ ने नहीं सुनी, मेरे पापा की भी नहीं सुनी, बहुत अच्छा किया। आज मेरे भाई ने 12वीं कर ली है, BA कर लिया है, MA कर लिया है, ठीक है। तो ठीक है, उसने MA 28 साल में किया, एक नॉर्मल बच्चा MA 22 साल में कर लेता है, क्या फ़र्क पड़ता है? ही इज़ अ फंक्शनिंग साइकोलॉजिस्ट वर्किंग। सो पेरेंट्स अंडरस्टैंड दिस, ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है। बस यही समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे आजकल होम प्लान्स जब मैं भेजती हूँ ना, सिर्फ सब मुझे बोलते हैं स्कोलास्टिक हटाओ, पढ़ाई नहीं, ये नहीं। ऐसा नहीं होता। आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन स्पीच। नो, दिस इज द ब्रेन, यू कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन पार्ट, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, पूरा करना पड़ता है, ओके। सो ये बताना चाहती हूँ मैं आप लोगों को कि एकेडमिक स्कोलास्टिक हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हें उससे वंचित नहीं रखेंगे। आपको नहीं पता कैसे कराना है, आप फॉलो दीज वीडियोज़ आई एम गेटिंग, अब मैं शुरू कर रही हूँ ये वीडियोज़, प्लीज़ फॉलो देम। आपके बच्चे का सब कुछ इम्प्रूव होगा, स्पीच इम्प्रूव होगा, सिटिंग इम्प्रूव होगा, कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होगा, अटेंशन इम्प्रूव होगा, ऑटिज्म के बच्चों का स्टिमिंग कम हो जाएगा। प्लीज़ डू दिस, प्लीज़ do share our videos, subscribe to our channel, like it, let the Shakti spread. Vijay Bhava Tatha Astu. Namaskar.